हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे स्कूल छूट जाएगा, फिर पता चला। बहुत बुरा लगा था। हम सबको बहुत बुरा लगा था जो साथ में पढ़ते थे ना। स्कूल दूर होने के कारण भी छूट जाता था और इनकी सोच ही ऐसी है गांव वालों की, इसलिए छूट जाता था। वो सुनसान रास्ता है ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा फिरते हैं, घूमते हैं, इसलिए। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था 11वीं में, जब मैं स्कूल जाने लगी तब। मैंने मेरे फ्रेंडों को भी बोला कि तुम वापस पढ़ लो, पर उनके घर वाले नहीं माने तो। पर हम तो जाते थे, हम दोनों बहन ही जाते थे। आठवीं में हमने बहुत मस्ती की थी और फ्रेंडों के साथ घूमना ये सब किया था। लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते थे। और फिर जब हमारी 8वीं पूरी हुई तो हमें बहुत दुख हुआ कि साथ छोड़ गया सबका, इसलिए बहुत दुख हुआ। रोना भी आया था हमें। खेलते थे छुपम छुपाई, आँख मिचोली। जिसका मन होता है वो तो पढ़ा, उनको तो पढ़ाते नहीं है। जिसका मन नहीं होता उनको ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। इनकी सोच ही ऐसी है लड़कियों के प्रति। ये लड़कियों को लड़कों के समान नहीं मानते, लड़कों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तुम तो ससुराल जाओगी पढ़कर, क्या करोगी? लड़के तो हमारा साथ देंगे, हमें रखेंगे, खाना खिलाएंगे। जब हम बड़े होंगे हमारे मम्मी पापा का साथ देंगे हम तो। मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मेरे सपोर्ट ही करते हैं, हर चीज़ में करते हैं, और हमें इतने तक पढ़ाया भी उन्होंने। छठी में शादी करा दी, मेरी बड़ी बहन के साथ मेरा भी करा दी। ओ विनू जी, ओ विनू जी, वो आएगो मिस्टर लेना वाला, फोन कर दियो। बुद्ध की प्रेमा राम सल्लू रामदेव शांति हमरा है ममता तेमरा राम मोरा बानु शोभा राम बिरजू बिरजू सीता राम। ये जो नरेगा का, इन्हीं से हाजिरी भरते हैं। पूजा ये डब्बा डबले सब मिल दे, रोटी सब्जी में मिल दे, और वो बिकर मेर देन बेटा। वो जिंदगी खराब हो जाती है बचपन में शादी करने के बाद। वो जो अपने सपने होते हैं, वो जो अपनी वो फीलिंग होती है ना, वो वहीं की वहीं दब जाती है। कहते हैं ना, बचपन में शादी करने के बाद में पूरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो मेरे पेट के अंदर जो बच्चेदानी होती है ना, वहाँ पे बहुत सारी गांठें हो गई, पूरी बच्चेदानी खराब हो गई। दाल बाटी चूरमा करो जन मम्मी बुलाया लीजिए, मम्मी करे बड़ा मम्मी ने कह दे थानो बच्चे ये सुमन को। इसकी हंसी सबको बहुत अच्छी लगती है।
एक बार मुस्कुराया तो बार बार मुस्कुराने के लिए बोलते थे सभी। इसका ममता और इसका प्रियंका है। ये हमारे साथ ही पढ़ती थी 8th क्लास में। जातिवाद बहुत हो रखा है मैम, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, जहाँ है वही रहो। भेदभाव बहुत करते, किसी के घर की चाय नहीं पीते, पानी नहीं पीते हैं। हम नीचे जाते इसलिए। लेकिन जब हम स्कूल में आते थे ना, तो सभी एक हो जाते थे, पता नहीं चलता था कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं है। हमारे क्लास में सभी साथ में थे, हम सभी साथ में बैठ के खाना खाते थे लड़के एक प्लेट में। लेकिन जहाँ से 8th हमने पूरी कर ली, सभी बिखर गए, सभी अलग अलग हो गए। कभी कभार हमें मिलते थे बड़ी जाति वाले, उनसे बातें करते थे। जैसे कोई शादी होती तो हम जाते थे तो वहाँ पर मिलते थे, तो उनके घर वाले बोलते थे कि इसके पास में जाकर खाना क्यों खा रही है, तो छोटी जात की है। वो बोलते थे कि छोटी जात की तो आपके है, हमारे तो फ्रेंड है, हम तो साथ में खाएंगे। उनके घर वाले बोलते थे फ्रेंड स्कूल में थे, अब नहीं है, जाती हो रही हमारे बीच में, अभी चलो या साइड। पढ़ाई में नीचे नहीं रखते मैम, क्योंकि हम पढ़ाई कर लेते हैं, होशियार है। उनसे आगे ऐसे कैसे हम पीछे रहने दे। यहाँ पर तो कोई नहीं रख सकता हमें नीचे में, बाकी जगह का पता नहीं है। हमारा गांव छोटा है ना, बहुत साइड में हो रखा है, स्कूल छोटी है। बाकी की जो लड़कियां हैं उन्हें तो पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 12th या फिर 12th हो गई ना, यहाँ तक पढ़ाई कर लेंगे तो उनकी बस की बात हो जाएगी। अब हम कब से 10वीं में बात कर रहे हैं, और 10वीं के लिए हम पूरे साल साथ में भी रहे, 10वीं हम कर भी रहे हैं। अभी 10वीं हमारे लिए क्यों जरूरी, लड़कियों के लिए क्यों जरूरी? क्योंकि मैम हम कहीं अटके नहीं और हम अपने ससुराल में जाकर भी इज्जत पा सकें। अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ सके, हम आत्मनिर्भर बन सके। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, इसलिए 10वीं इम्पोर्टेंट है। 10वीं का महत्व वहाँ इम्पोर्टेंट है। जो आपका मन कहता है ना वही चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मन कहता है ना वो चीज़ अगर हम करते हैं वो हमेशा परफेक्ट होती है, अच्छे तरीके से होती है। हमारे घर वालों ने भी यही बोला था कि क्या उखाड़ लोगे पढ़ाई करके, ये सभी ये हमारे साथ में मजदूर करने के लिए चलते हैं। MA BA कर रखा है, कुछ नहीं कर पाए इन्होंने, क्या कर लोगे तुम 10वीं 12वीं करके। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो करूँगी। अभी 12वीं कर ली, वो कंप्यूटर कोर्स करना है, उसका एग्ज़ाम देना है अभी। मोरा बानु सोबाराम, बिरजू बिरजू, गीता सोबाराम, पुणे गीता सोबाराम। ठीक है ना, आधा तो है, बाकी और दो लोग की जोड़ा। पहले तो कहती थी ना, वो जो बोलने में वो हिचकिचाहट होती थी ना, अब नहीं होती। इससे डरती नहीं हो किसी से। बोलते ना कि कॉन्फिडेंस चलाए। और सब दियो तन मन लाड लाडूली, अपनी पीड़ संग लाड सब भूली, लाड सब भूली क्यों के मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आँख मूंद सब तान के चादर, अपना सपना भाए, हाँ जी बस अपना सपना भाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। जिन हाथन में
सान के मिट्टी सींचा हमको बीज। जिन हाथन ने सान के मिट्टी सींचा हमको बीज, उन हाथन पर फपक के बिखरा बड़ा हुआ जो बीज। उन हाथन पर फपक के बिखरा बड़ा हुआ जो बीज। क्यों? के मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए। हाजी बस अपना सपना भाए, जीवन का चक्का दिया चलाए।